गांधी को गोडसे ने नहीं, उनके अपनों ने भी मारा। गोडसे ने ट्रिगर दबाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी को प्रतीकात्मक रूप से जिंदा रखा और हर तरीके से मार डाला। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक विद केडी पर। देखिए, आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह कंटेंट जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, या कोई बना बनाया या फिर कहीं से उठा नहीं लिया, मैंने इसको रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद आपसे साझा कर रहा हूं। देखिए, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा सीरियल नंबर 606824 वाली 7 कक्ष की सेमी ऑटोमेटिक M1934 बेटा पिस्टल से की गई थी। क्या गांधी जी को गोडसे ने मारा? उनकी हत्या का जिम्मेदार क्या सिर्फ गोडसे हैं? वास्तव में अधिकतर लोगों को लगता है कि इस सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है कि गांधी को एक भटके हुए हिंदू कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने मारा। जैसा कि इस घटना को आधिकारिक इतिहास में लिखा पाया गया, वैसा ही लोगों को बताया गया। गांधी जी की हत्या के बाद एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम रहता है कपूर आयोग। कपूर आयोग ने पहले स्पष्ट किया कि गोडसे और उनके कुछ साथी लोगों के द्वारा गांधी जी को मारा गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने पहले के सबूत के साथ ही पुनः जांच प्रारंभ की तो पता चला कि हत्या की साजिश जितनी हमें पहले आसान लगती थी, उससे अब और अधिक व्यापक हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन पर मुकदमा नहीं किया गया था वे भी इस साजिश में शामिल थे। कुछ लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था और उन पर केस चलाया गया था। यह साफ है कि गांधी जी को किसी एक व्यक्ति ने नहीं मारा, उन्हें गोडसे के साथ साथ उस समय की सरकार, उस समय की जनता और उस समय के बड़े बड़े राजनेता लोगों ने भी मारा। कुछ लेखकों, इतिहासकारों और स्कॉलर्स के द्वारा बताया गया कि कुछ हद तक गांधी जी की हत्या का जवाबदेही उनके चुने हुए उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जिसमें गृह मंत्री गांधी के भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिरला हाउस में गांधी के हत्या के असफल प्रयास के बाद भी गांधी जी के प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के नेता मोरारजी देसाई, जो गांधी जी के शिष्यों में एक थे, उन्होंने भी कोई कदम उनकी सुरक्षा में नहीं उठाया। अगर गांधी जी ने सिक्योरिटी लेने से मना भी किया था तो उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह गांधी जी को सुरक्षा दे, लेकिन इस बात को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी को मारने में पटेल, नेहरू और देसाई ने जानबूझकर लापरवाही की, लेकिन निश्चित रूप से वह इस घटना के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी मिली भगत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए, केंद्र सरकार गांधी जी की हत्या से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। गांधी जी की हत्या के ठीक 10 दिन पहले बिरला हाउस में गांधी जी के ऊपर बम से हमला किया गया था, लेकिन यह हमला असफल रहा और मदन लाल पाहवा को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, जो ऐसी वारदात करने में शामिल था। वह पाकिस्तान से आया एक क्रोधित और बेचैन शरणार्थी था। इतने बड़े हादसे के बाद भी कांग्रेस सरकार को गांधी जी के जीवन की कोई चिंता नहीं थी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी गांधी जी से नाराज चल रही थी, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने मतलब लगातार कह रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और उसी समय पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए वापस देने को लेकर भी कई नेताओं के मन में गांधी जी को लेकर असंतोष था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को क्यों दिलवा रहे हैं आप। इसलिए मैं यह तर्क देने का जोखिम उठाऊंगा कि गोडसे ने ट्रिगर दबाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रतीकात्मक रूप से जिंदा रखा और हर तरीके से मार डाला। गांधी जी ने अपनी हत्या के 1.5 महीने पहले एक संवाददाता से कहा था कि मैं जानता हूं कि आज मुझसे सब चिढ़ते हैं, मैं ऐसा कैसे मान सकता हूं कि मैं अकेला ही सही हूं और सब बाकी सब गलत हैं, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तुषार गांधी को तो आप जानते ही होंगे, गांधी जी के पोते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस सरकार और मंत्रिमंडल के कम से कम कुछ सदस्य तो टांग अड़ाऊ बूढ़े व्यक्ति के हस्तक्षेप से तंग आ चुके थे। उनके लिए एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था, गांधी जी के साथ रहना आसान नहीं था। गांधी जी को वास्तव में किसने मारा? हम सब किसी ना किसी रूप में उनकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? गांधी जी के चुने हुए वारिस
और उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब उन्होंने 24 फरवरी 1948 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था कि इस अभूतपूर्व त्रासदी के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। यह बहुत बड़े अपमान की बात थी कि भारत की जनता ने महात्मा गांधी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसमें आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल थिंक विद केडी पर आप बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से हम पहुंचा पाए। धन्यवाद।